ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रह होते हैं। हर एक ग्रह को अलग अलग चीजों का कारक बनाया गया, यानी कि अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए। अब उनमें से एक है गुरु बृहस्पति, जिनको गुरु का दर्जा दिया गया, देवताओं के गुरु का दर्जा दिया गया। और कुछ ऐसे जो डिपार्टमेंट है वो उनके अंडर हुए, यानी कि जिन चीजों के वो कारक हैं उन चीजों पर उनका आधिपत्य है। और आज की इस वीडियो में गुरु के वक्री होने के बारे में मैं बात करने वाली हूं। अभी अक्टूबर का महीना आएगा तो गुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे लगभग 119 दिन के लिए। अभी गुरु बृहस्पति जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं उनकी राशि वृषभ राशि में विराजमान है। 9 अक्टूबर को ये वक्री होंगे। अब वक्री होना क्या है, तो देखिए वक्री होने का मतलब होता है कि उल्टी चाल चलते हुए प्रतीत होना, यानी कि उनकी जो चाल है वो इतनी धीमी हो जाती है, या फिर ये जो है सूर्य की एक विशेष दूरी पर आने की वजह से ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे उल्टी चाल चल रहे हों। तो लगभग 119 दिन के लिए ये वक्री अवस्था में रहेंगे, 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक। और ये 119 दिन इनके वक्री रहने की वजह से सिंह राशि के लोगों के जीवन पर किस तरह के प्रभाव देंगे, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले तो जिन चीजों के कारक हैं गुरु बृहस्पति, उन पर इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो गुरु क्या है? गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं, गुरु शिक्षक के कारक हैं, बड़े भाई, धार्मिक कार्य, पवित्र स्थल, धन के कारक भी गुरु बृहस्पति हैं, और दान पुण्य वृद्धि के कारक भी, और विवाह के कारक भी गुरु बृहस्पति कहे जाते हैं। स्त्रियों के लिए विवाह के कारक हैं। तो इन सभी सेक्टर्स पर, इन सभी चीजों पर गुरु का विशेष प्रभाव भी होने वाला है। और जिस कुंडली में, जिस राशि के लोगों के लिए जहां गुरु विराजमान है, जहां गुरु की दृष्टि जा रही है, उन सभी चीजों पर इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंह राशि की मैं बात कर रही हूं, और सिंह राशि के लोगों के लिए अगर आप देखें तो सिंह राशि के लोगों के लिए 10वें भाव में गुरु विराजमान है। 10वां भाव जो कि करियर का भाव होता है, वहां विराजमान है, और 10वें भाव में ही ये वक्री होने वाले हैं। अब कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो उसका चेष्टा बल बढ़ जाता है, बहुत बलशाली हो जाता है, वो बहुत अधिक बलशाली कहा जा सकता है उसको। तो बहुत बलशाली हो जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर बहुत ज्यादा बलशाली भी हो तो भी नुकसान देने वाला बन जाता है। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि यहां आपको नुकसान होगा। करियर की बात करते हैं सिंह राशि के लोगों के लिए, तो इस अवधि में आपके करियर के लिए, आपके सार्वजनिक जो जीवन है, जो सार्वजनिक आपके कार्य हैं, उन चीजों के लिए काफी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। इस वक्री स्थिति में आपको उच्च शिक्षा की प्राप्ति का योग बनेगा, और आपको अपने कामकाज की वजह से यात्राएं भी करनी पड़ेंगी, तो यात्राओं का योग भी बनेगा। इस समय आपकी जो अपनी धारणाएं है ना कुछ चीजों को लेकर, उन पर आप फिर से विचार कर सकते हैं। कई बार होता है ना कि हमारी धारणाएं किसी चीज को लेकर बन जाती हैं, लेकिन बाद में वो गलत भी साबित हो जाती हैं। तो कुछ वैसी ही चीजें रहेंगी, फिर वो चाहे आपके लिए व्यक्तिगत हो, आपके लिए प्रोफेशनल हो, या आपके लिए राजनीतिक हो, या फिर धार्मिक ही क्यों ना हो। लेकिन आप अपनी सोच में कुछ नई बातें जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ नई चीजों को जोड़ने की। देखिए 10वें भाव में बैठे हैं, लेकिन जैसा कि वक्री अवस्था उल्टी चाल चलते हुए प्रतीत होता है, तो 9वें भाव के रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेंगे। अब यहां क्या होगा, आपकी सोच बदलेगी, आपकी सोच में बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट इस समय हायर एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं, या खासकर उनकी बात करूं जो बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाने की योजना बना रहे हैं, विदेश जाकर पढ़ना चाहते हैं, तो उनको थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि उनके लिए कुछ ना कुछ परेशानी बन सकती है। जैसे मैंने कहा, ये चेष्टा बल जब बढ़ जाता है, बहुत अधिक बलशाली हो जाते हैं, तो कुछ चीजों में परेशानियां भी खड़ी हो जाती हैं। तो थोड़ा सा इस समय आपको सतर्क रहना है। जिनको बाहर जाकर पढ़ाई करनी है उनको हर एक चीज पर ध्यान देना है। पेपर वर्क हो गए आपके, सारी चीजों को एकदम अपडेट रखिए ताकि कोई परेशानी ना हो। कार्यस्थल पर अगर आपने अभी हाल ही में कोई नई जॉब स्टार्ट की है, नौकरी लगी है, तो आपको अपनी बुनियाद को मजबूत करना पड़ेगा। आपका जो कौशल है, जो आपका काम करने का कौशल है, उसको सुधारने की जरूरत पड़ेगी। आप देखें कि आप कुछ अलग हटकर कर पाएं, आप कुछ अच्छा कर पाएं, अपनी फोकस को बढ़ाने का कार्य वहां करें। नई नई जॉब है तो आपको अपने आप को वहां मजबूत करके दिखाना है, तो उस पर आपको काम करना होगा।
अपना अलग दृष्टिकोण अपनाना होगा, एक दूसरे से कुछ सीखने की कोशिश करनी होगी। जो आपको नहीं आती है सामने वाले को आती है, तो उससे सीखने की आप कोशिश कर सकते हैं, ताकि एक संतुलन बना रहे, आप भी नई चीजों को सीख सकें और उनको इम्प्लीमेंट भी कर सकें। रिश्तों में शांति का अनुभव कर पाएंगे और एक संतुलन बिठाने का कार्य करेंगे। अगर आपके कोई समस्या चल रही है किसी भी चीज में, किसी भी जॉब में कह लीजिए या रिलेशंस में कह लीजिए, तो आप उस चीज को बातचीत से सॉल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। कुछ नए आपको प्रयास करने होंगे, जो आप करना चाहते हैं उसके लिए नए प्रयास करने के लिए आपको प्रेरित करने के लिए काफी सारे लोग होंगे, मोटिवेशन देने के लिए लोग होंगे। तो आपके करियर के लिहाज से मैं कहूंगी ठीक ठाक रहने वाला है। अगर आप काफी लंबे समय से कुछ मौके की प्रतीक्षा कर रहे थे, कोई प्रमोशन वगैरह आपका होने वाला था और हो नहीं पा रहा था, उसका आप बड़े टाइम से प्रतीक्षा कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, तो इस समय मौके भी बन सकते हैं इन 119 दिनों के अंतराल में, कि आपका वो प्रमोशन हो जाए, जिससे आपको बेहद खुशी भी हो जाए। और देखिए, यहाँ गुरु के वक्री होने से चीजें ऐसी भी रहेंगी कि आपका हो सकता है आप जो काम कर रहे हैं उसमें मन ना लगे आपका, क्योंकि बीच बीच में चुनौतियां भी आएंगी। आपका मन परेशान है, मन नहीं लग रहा है आपका काम में, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने फोकस करना होगा, मेडिटेशन वगैरह करें आप, ताकि आप अपने मन को ठीक से कर सकें, आप मन को काम में लगा सकें, क्योंकि बदलाव भी इस समय देखने को मिलेंगे। जो बिजनेस करते हैं उनकी मेहनत का फल उनको मिलेगा, व्यापार में वृद्धि उनको देखने को मिल पाएगी। और आपके जो ऑफिस है वहां भी आपको कहीं ना कहीं अपने आपके जो सहकर्मी हैं उनका सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो वो भी स्थितियां आपके लिए अच्छी बनने वाली हैं इस समय अवधि में गुरु के इस गोचर से। अब जो गुरु बृहस्पति हैं वो आपके 5वें भाव के स्वामी हैं और 8वें भाव के स्वामी हैं। 5वां संतान का भाव भी होता है, शिक्षा का भी है, प्रेम का भी है, और 8वां बदलावों का भाव है, और है 10वें में और 11वें में ये वक्री हो जाएंगे। 11वें में नहीं, 9वें में वक्री हो जाएंगे। तो इनका जो प्रभाव है, एक तो जो संतान प्राप्ति के लिए जो वेट कर रहे हैं उनको हो सकता है अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़े, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में चीजें जो हैं वो ठीक रहेंगी। थोड़ा सा आपका जो प्रयास है वो आपको अच्छी सफलता दिला सकता है, तो वहां चीजें अच्छी रहेंगी। अब उपाय की बात करते हैं कि क्या उपाय आपको करने चाहिए इस गुरु के गोचर के दौरान। सबसे पहली चीज तो आपको सूर्यदेव का उपाय सबसे पहले करना है, क्योंकि सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं। और सूर्यदेव का उपाय मैं हमेशा बताती हूँ कि आप प्रतिदिन सूर्यदेव को जल देना शुरू करें और ओम भास्कराय नमः इस मंत्र का जप करें। जब भी सूर्यदेव को जल देते हैं तो इस मंत्र का जप आप किया करें, तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। और गुरु के उपाय के लिए आप अपने पास एक पीले रंग का कपड़ा, पीले रंग का रुमाल रख सकते हैं, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।